हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो बेटा हम आपके 8th क्लास में फोर्स एंड प्रेशर ये वाला चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। इसको जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है ये, ठीक है। और ये चीज़, ये जो आपको टॉपिक दिया है हमको क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। इससे हम काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें हमने 2-3 चीज़ें देख ली थी कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा था हमने एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ठीक है, किस किस तरह से लग सकता है, और जब वो लग रहा होता है तो क्या कब ऐड होता है और कब सब्सट्रैक्ट होता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। 3 टॉपिक हमने आई थिंक डिस्कस किए थे। अब उसके बाद के टॉपिक ये 2-4 है, छोटे छोटे टॉपिक है सारे के सारे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर आगे जो भी आपके डाउट है उनको क्या देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कि चेंज ऑफ मोशन बाय फोर्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मतलब चल रहा है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या फोर्स लगा के उसका मोशन अपन चेंज कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो इसको करके देखते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉल ली, ठीक है, क्रिकेट की बॉल वगैरह होती है, आपने वो बॉल ली, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आपने इस बॉल को थोड़ा सा हिट किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब अब ये बॉल क्या करेगी, धीरे धीरे जाके आगे जाने लग जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में आगे जाने लग जाएगी। मान लो बॉल यहाँ पर चल रही है, रुकी नहीं है, यहाँ पर भी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। मतलब मोशन में है। जब यहाँ से होकर जा रही थी ना, तो आपने इसके ऊपर अगेन और फोर्स लगाया, फिर आपने देखी तो ये और तेज चलने लग गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगेन इसके ऊपर और जोर से किसी बैट के थ्रू या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर जोर से मारा और जोर से हिट किया। अब ये बॉल जो है वो और तेज़ी से चलने लग गई, ठीक है। तो सबसे पहले देखा आपने अपने यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, ये बॉल यहाँ तक चली। आपने इसके ऊपर और फोर्स लगाया, इसकी स्पीड चेंज हो गई, तेज हो गई। आपने इसके ऊपर और अगेन फोर्स लगाया, इसकी स्पीड जो थी वो और ज़्यादा हो गई। मीन फोर्स लगाने से इसकी जो स्पीड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको और अच्छे से कहे, फोर्स लगाने पर आपकी जो ऑब्जेक्ट का मोशन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, धीरे धीरे चल रहा था, आपने और तेज फोर्स लगाया, अब ये स्पीडली चलने लग गया, तेज़ी से और फोर्स लगाया और ये और तेज़ी से चलने लग गया, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि फोर्स लगाकर, ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर उसका जो मोशन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप बाइक वगैरह चलाते हो, आप उसके ऊपर पैडल मार रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चल रही है बाइक, आपकी जो बाइसिकल धीरे चल रही है। अब आपने क्या किया, और तेज़ी से पैडल मारने लग गए, तो क्या करेगा, आपकी जो बाइसिकल है वो और तेज़ी से चलने लग जाएगी। मतलब आपने बाइसिकल के ऊपर आप जो पैडल लगा रहे हो फोर्स ही तो है, मतलब आप फोर्स लगाकर उसकी स्पीड जो है बाइसिकल की या फिर उसका मोशन है उसको चेंज कर रहे हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आपको इतना ऐसे समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैंने लिए ये खाली हम इनको समझेंगे, ठीक है। समझने के लिए इनके जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हो गई। सेकंड है आपका चेंज इन शेप बाय फोर्स। सिंपल सा पूछ रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक आपसे बोल रहा है कि क्या आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो क्या, ये अपन से पूछ रहा है। आप इसका थोड़ा सोचो। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इतनी लंबी एक लकड़ी है, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, आपने उसको तोड़ने के लिए फोर्स लगाया, आप क्या देखते हो, टुकड़े हो जाते हैं उसके। अब जो लकड़ी मान लो पहले ऐसी थी, आपकी जो लकड़ी मान लीजिए करीब ऐसी थी, आपने उसके ऊपर यहाँ के ऊपर ऐसे मैंने इसको पकड़ा और ऐसा फोर्स लगा लिया तोड़ने के लिए। अब इसकी शेप किस तरह हो गई, अब मान लो कि ये कुछ इस तरह टूट गई होगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह टूट गई होगी। तो ये बात है, मतलब पहले ये लकड़ी इतनी पूरी थी, बिल्कुल प्लेन थी ऊपर से, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ये टूट गई, ये अलग हो गया, ये टूट कर देखो किस तरह टूटी है, इस तरह से। तो इस शेप में और इन दोनों शेप में अंतर है क्या, बिल्कुल है। कैसे, और ये अंतर किस वजह से आया, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे आपका वुडन लकड़ी का एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपके आसपास दिखे, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसकी शेप ही चेंज कर दी, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और साथ में ही देखो यहाँ से कितनी शेप चेंज हो गई, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक आपसे ये समझाना चाह रहा है आपको कि आप फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हो। या फिर मान लो ये चौक है, ठीक है, बड़ा चौक ले लेता हूँ, मान लीजिए चौक है, मैं इसके ऊपर बीच में से फोर्स लगाया और ये टूट गया। अब देखो पहले चौक बिल्कुल जुड़ा हुआ था इस तरह से,
ठीक है। अब इसकी शेप बिल्कुल अलग अलग हो गई है, 2 टुकड़े हो चुके हैं उसके और वो भी छोटे कोई बड़े, ठीक है। मतलब इसकी शेप चेंज हो गई। तो यही है कि आप फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो। अब आप ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपकी लकड़ी ले सकते हो या फिर आपका पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, ठीक है। मैंने चौक का लिया है, कुछ भी ले सकते हो जिस पर फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर सको, बस, ठीक है। नेक्स्ट है कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स सिंपल सा बेटा कि ए फोर्स, ध्यान से सुनना, ए फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स। मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द मसल्स। ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय द मसल्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि आपकी मसल्स के थ्रू लगाया जाता है। एक्सर्ट मतलब लगाना, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स जो कि आपकी मसल्स के थ्रू लगाया जाता है। किस पर लगा रहे हो? किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। आसपास जो भी आपको चीज़ें दिखे उन पर फोर्स लगा सकते हो। तो मस्कुलर फोर्स बस इतना सा है, ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय योर मसल्स। अब जैसे मैं मान लो इसको ये डस्टर है, इसको ऐसा प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको ऐसा खींच रहा हूँ। अब मैं फोर्स कहाँ से लगा रहा हूँ? ये मेरे जो हाथ है, हैंड है, ये मसल्स ही तो है, मसल से बने हुए हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है। और मसल्स के थ्रू मैं इनको फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कौन सा फोर्स? कोई पूछे तो अब यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर मस्कुलर फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपकी मसल्स, आपके हाथ में जो मसल्स है उनके थ्रू लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलोगे आप मस्कुलर फोर्स। ए फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय योर मसल्स, ठीक है, जो आपके मसल्स के थ्रू लगाया जाता है, सिंपल सा। नेक्स्ट है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन, इसका भी छोटा सा सिंपल, देखो फ्रिक्शन क्या होता है। ए फोर्स, ठीक है, ए फोर्स, चलो मैं लिख देता हूँ उसको, फिर अपन इसको आराम से समझेंगे। ए फोर्स दैट ए फोर्स दैट oppose the motion of any object, ठीक है। मतलब एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है। किसको? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये जो मान लीजिए बॉल है, आपने इसको बॉल मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए बॉल है, या फिर किसी को मान लीजिए हम बोलिए आपने एक बॉल है, आपने इसको थोड़ा सा फोर्स दिया आगे। अब ये क्या करेगी? धीरे धीरे आगे चल जाएगी, और धीरे धीरे करते ये एक टाइम पे रुक जाएगी। अब कोई पूछे तो बेटा बताओ ये जो बॉल है किस वजह से रुकी, ठीक है। किसी ने पूछा ये बॉल है कितनी वजह से रुकी, बोलोगे सर नीचे ना सरफेस थी, अर्थ थी या फिर ज़मीन थी इसलिए रुक गई। नहीं, लेकिन ये अच्छा आंसर नहीं होगा, या फिर ये स्पेसिफिक बात नहीं होगी। यहाँ पर बात यह है कि जब आपने इसको पर फोर्स लगाया, ठीक है, जब ये मोशन फोर्स लगाए थे मोशन करने लग गई, और जब ये मोशन करेगी, ये आपकी बॉल है जो, ठीक है, जब ये बॉल मोशन करेगी तो एक और फोर्स इसके ऊपर लगेगा जो कि अपोज करेगा, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा अगर ये मोशन में है तो, ठीक है। और ये मोशन में थी, जब ये मान लो बॉल यहाँ पर जा रही थी तो इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, आपने तो इस तरफ लगाया, ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है। ये इस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मान लीजिए बॉल है, ये जा रही है, आगे जा रही है, अगर इसको रोकना हो तो कैसे रोकोगे आप क्या करोगे? सर इधर जा रही है ना, तो मैं इधर से हाथ करके ऐसे रोक सकता हूँ उसको, ठीक है। आप जो बोल रहे हो ना कि इधर से हाथ करके ऐसे रोक सकता हूँ, वही एक ऐसे ही फोर्स है जो जिस डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो स्टार्टिंग में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। मतलब अगर आपके बॉल मान इधर जा रही है तो आपकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, वो इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो एक ऐसी फोर्स जो कि अपोज करती है स्टेट ऑफ मोशन का, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने का काम करती है, ये लगा लीजिए बस आप, ठीक है। इसको बोलते हो आप फ्रिक्शन। अच्छा,